नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले कई डिफेंस पोर्टल से भारतीय वायुसेना और भारत के लड़ाकू विमान प्रोग्राम को लेकर एक बहुत ज्यादा बड़ी ब्रेक थ्रू खबर सामने आई है। और यकीन मानिए ये खबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक आज जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय दुनिया के जितने भी टॉप शक्तिशाली देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर यूरोपियन देश हो, इनके पास जितने भी शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं वो सारे के सारे या तो भारत के पास मौजूद हैं, या फिर अगर कोई हथियार हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम उसको तैयार करने में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए रूस अमेरिका के पास शक्तिशाली पनडुब्बियां हैं, तो भारत भी खुद की न्यूक्लियर पनडुब्बी तैयार कर चुका है। इन देशों के पास अगर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो भारत ने भी ये क्षमता हासिल कर ली है कि वो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकता है। और हाल ही में हमने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर खुद अपनी क्षमता से ही तैयार किया है। वहीं बात करें लड़ाकू विमानों की, तो हमारे पास तेजस नाम का नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑलरेडी मौजूद है जो हमने खुद बनाया है। और रही बात स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की, तो अभी वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसे बनाने में लगे हुए हैं और आने वाले 3-4 सालों में खुद बनाकर सेना में शामिल भी कर लेंगे। यानी कि ओवरऑल देखें तो भारत लगभग हर एक फ्रंट पर दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ compete कर रहा है, लेकिन फिर भी एक ऐसी जगह है जहां पर हम लगातार फेल होते आए हैं और आने वाले समय में भी वहां से कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती। दरअसल मैं बात कर रहा हूं फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में। आप सभी लोग जानते ही हैं कि भारत ने अब तक जितने भी जेट इंजन तैयार करने की कोशिश करी है वो सभी के सभी फेल हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कावेरी इंजन। आप सभी लोग जानते ही हैं कि भारत कावेरी इंजन से जितनी पावर प्राप्त करना चाहता था वो हमें उतनी पावर नहीं दे पाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि कावेरी के बाद तो हमारा जो फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से डेड हो चुका है। हालांकि भारत जरूर ये कोशिश कर रहा है कि फ्रांस या फिर अमेरिका में से किसी एक के साथ कोलैबोरेशन में एक इंजन को बनाया जा सके, लेकिन पिछले 3 सालों से इस पर काम चल रहा है और आज तक किसी भी देश के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। और हमारे पास जेट इंजन ना होने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, उदाहरण के लिए इस समय जो हमने पहला अपना लड़ाकू विमान तैयार किया है तेजस, उसमें हमारा खुद का इंजन नहीं है, उसमें हम अमेरिका का F404 इंजन लगाते हैं। वहीं जो हमारा स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है M का, उसकी हमने लगभग सारी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है और जल्द ही टेस्टिंग शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके लिए हमारे पास इंजन ही नहीं है। इसीलिए उसमें भी हम अमेरिकी इंजन को ही ऐड करेंगे। और उससे भी बड़ी बात तो ये कि एमका से भी पहले एक और लड़ाकू विमान हमें बनाना है जिसका नाम है तेजस मार्क 2। दरअसल ये तेजस लड़ाकू विमान का सेकंड वेरिएंट होगा जो तेजस से काफी बेहतर होगा और उससे कहीं ज्यादा कैपेबल होगा, कहीं ज्यादा एडवांस होगा और इसकी मारक क्षमता भी बहुत ज्यादा होगी। हमने इसकी भी लगभग सारी टेक्नोलॉजी बनाकर तैयार कर ली है, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास कोई इंजन ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। और ये हमारे लिए कितना ज्यादा घातक है, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि इस समय भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। हम लगातार जो MiG-21 बाइसन हैं, जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है और जिनकी वजह से पिछले 20 सालों से लगातार हमारे पायलट लगातार दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे विमानों को वायुसेना अपने बेड़े से धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर चुकी है। आने वाले कुछ सालों में हमारे कुछ और पुराने लड़ाकू विमान होंगे जिन्हें हटाया जाएगा, यानी कि हमारी वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी होगी। और कितनी कमी होगी? आज स्थिति यह है कि वायुसेना को 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान तुरंत चाहिए और आने वाले 5 सालों में जब धीरे धीरे करके और ज्यादा लड़ाकू विमान रिटायर होंगे तो आप खुद सोचिए हमारी वायुसेना को कितने विमानों की और जरूरत पड़ेगी। और इसलिए हमारी प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द तेजस मार्क 2 को रेडी करके 200 की संख्या में उसे तुरंत वायुसेना में शामिल करवाया जाए। और इसीलिए हमारी सरकार के लिए जरूरी था कि जल्द से जल्द तेजस मार्क 2 के लिए एक पावरफुल और सूटेबल इंजन को खोजा जाए, और अब वो खोजा जा चुका है। दरअसल अब से काफी लंबे समय पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत ने तेजस मार्क 2 के लिए चुना है अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन को। हालांकि तब से इस पर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन आज इस पर बड़ी ब्रेक थ्रू खबर सामने आई है। और खबर यह है कि F414 इंजन के लिए
अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स ने अपने प्रतिनिधि भारत भेज दिए हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत आ जाएंगे, जहां पर दोनों देश मिलकर इस इंजन को लेकर नेगोशिएशन शुरू करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये आई है कि हम ये इंजन अमेरिका से डायरेक्टली खरीदेंगे नहीं, बल्कि लाइसेंस के तहत भारत में ही इनका प्रोडक्शन हो सकता है और इसी को लेकर अब निगोशिएशन शुरू की जाएंगी। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि लाइसेंस प्रोडक्शन क्या होता है, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सुखोई 30 MKI। भारत ने सन 2000 के आसपास इसे रूस से खरीदा था। उसके बाद भारत ने रूस के साथ डील करी कि हम जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है इसे भारत में ही बनाएंगे और इसके लिए आप हमें लाइसेंस दे दीजिए, जिसके तहत ये भारतीय फैक्ट्रियों में ही बना करेगा। रूस ने उसके बाद हमसे डील करी, हमें लाइसेंस दे दिया और हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराई गई। और अब होता यह है कि भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी है वो खुद इसे भारत में अपनी फैक्ट्रियों में बनाती है। और हाँ, जितने लड़ाकू विमान बनते हैं उसके हिसाब से हम कुछ लाइसेंस फीस रूस को देते हैं। और बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में जो इंजन डील होगी यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि आप कहेंगे कि अमेरिका क्या भारत को इसकी टेक्नोलॉजी देगा, तो बिल्कुल देगा। और इसी के लिए अब से 1 महीना पहले अमेरिकी संसद में अमेरिकी सरकार एक बिल भी ला चुकी है जो पूर्ण बहुमत से पास हो चुका है, जिसके तहत अमेरिका की कंपनियां जो क्रिटिकल हथियारों की टेक्नोलॉजी है वो भारत को सप्लाई कर सकता है। यानी कि अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि इस पूरी डील को मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूं, जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।